गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्त मोरया। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के व्रत में कथा सुनने से ही मिलता है आपको ये लाभ। दूर हो जाते हैं सारे की सारे कष्ट। जी हाँ दोस्तों, गणपति आपके घर पधार चुके हैं। आज दूसरा दिन है। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखने की भी मान्यता होती है। कहते हैं इस दिन रखे गए व्रत से गणपति प्रसन्न होकर आपके सारे दुख दूर कर देते हैं, यानी कि दुख हर लेते हैं और विघ्न दूर कर घर में सुख समृद्धि देते हैं। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले गणेश पूजन किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस बार गणेश चतुर्थी 18 सितंबर से शुरू हो गई है। इस दिन बाप्पा लोगों के घर विराजते हैं। 10 दिन तक चलने वाला ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सितंबर के महीने में गणपति सभी के घर विराजते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। बाप्पा को शुभ मुहूर्त में घर लाया जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई पहले ही कर ली जाती है। घर पर गणपति स्थापित करने के बाद उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखने की भी मान्यता है। कहते हैं इस दिन रखे गए व्रत से गणपति प्रसन्न होकर आपके सारे दुख हर लेते हैं और विघ्न दूर कर घर में सुख समृद्धि देते हैं। इस दिन व्रत कथा के श्रवण से ही आपको बहुत सारा लाभ मिलता है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। चलिए करते हैं श्री गणेश। धार्मिक दृष्टि से कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक पौराणिक कथा ये भी है कि पुराणों के अनुसार एक बार सभी देवता संकट में घिर गए थे और उनके निवारण के लिए वे भगवान शिव के पास पहुँचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र यानी कि कार्तिकेय और गणेश के साथ मौजूद थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने दोनों पुत्र से प्रश्न किया कि देवताओं की समस्याओं का निवारण तुम में से कौन कर सकता है। ऐसे में दोनों ने एक ही स्वर में खुद को इसके योग्य बताया। दोनों के मुख से एक साथ हाँ सुनकर भगवान शिव भी असमंजस में पड़ गए कि किसे ये कार्य सौंपा जाए और इसे सुलझाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से सबसे पहले जो इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। शिव की बात सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल गए, लेकिन गणेश सोचने लगे कि मूषक पर बैठकर वे कैसे जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा करके बैठ गए और कार्तिकेय का आने का इंतजार करने लगे। गणेश को ऐसा करता देख सब अचंभित हो गए कि आखिर वो ऐसा करके आराम से क्यों बैठ गए हैं। भगवान शिव ने गणेश से परिक्रमा ना करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग हैं। इसके इस जवाब से सभी दंग रह गए। गणेश जी का ऐसा उत्तर पाकर भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए और उन्हें देवता की मदद करने का कार्य सौंप दिया। साथ ही कहा कि हर चतुर्थी के दिन जो तुम्हारी पूजन और उपासना करेगा उसके सभी कष्टों का निवारण होगा। इस व्रत को करने वाले के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत कथा पढ़ने और सुनने से सभी कष्टों का नाश होता है और जीवन भर किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सुनने को मिली है और आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी।
अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।